माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इस बार यूपी की सियासत में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नहीं है, बल्कि वो अलग अलग राज्यों में अब अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। माना ही जा रहा है कि दिल्ली में उनका जो एक तरीके का सिलसिला है वो बढ़ने वाला है। हरियाणा की तरफ वो रुख कर सकते हैं। वहां पर अगर देखा जाए तो मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है, अभय सिंह चौटाला के साथ वो फिर से गठबंधन कर रही हैं। तो ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद का क्या रुख रहने वाला है? क्या वो दुष्यंत चौटाला के साथ जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर मायावती का गिरता हुआ जनाधार अभय सिंह चौटाला के साथ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जेजेपी भी अच्छी भूमिका में है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रामन चाहेंगे कि जाट वोट बैंक को साधा जाए और दिल्ली की तरफ भी कहीं ना कहीं आजाद का रुख देखने को मिल सकता है। इसके पहले खैबर में जिस तरीके से 250 घरों को गिराया गया, जो वहां के लोग 80 साल पुराने जमाने से रह रहे थे, वहां पर चंद्रशेखर आजाद का जाना, आवाज उठाना और सरकार को घेरना कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा दिलाता है कि अब चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है वो यूपी की सियासत से बढ़कर दिल्ली की तरफ रुख करने वाली है। अब ऐसे में अगर दिल्ली की तरफ चंद्रशेखर आजाद का रुख होगा तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और अगर देखा जाए यूपी की सियासत में तो मायावती कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में भी दिखाई दे सकती हैं। अगर मायावती ने पुराना इतिहास दोहरा दिया, उसी तरीके की रणनीति बनाई, आकाश आनंद फिर उसी हिसाब से एक्टिव मोड में नजर आए, तो हो सकता है कि उपचुनाव में मायावती 1 से 2 सीटें निकालते हुए नजर आए। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मीरापुर सीट को लेकर अपनी पत्नी को मैदान में उतारना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आकाश आनंद भी अपनी पत्नी प्रज्ञा को मैदान में उतारेंगे और फिर वंदना कुमारी के सामने अगर चुनावी मैदान में उनकी पत्नी प्रज्ञा उतरती हैं तो किसकी लड़ाई में जीत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे के साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर सकते हैं और 20 से 22% जो दलित वोट बैंक है कहीं ना कहीं मायावती और आजाद के खाते में आ सकता है। ऐसे में सबको इंतजार है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव एक मीटिंग करें और उसमें वो सारी गलतफहमियां दूर कर ले जिनको लेकर आकाश आनंद कहीं ना कहीं आजाद को घेरते हुए नजर आए थे। अब ऐसा कुछ जाहिर तौर पर होगा या नहीं होगा, इसकी अभी संभावना कम दिखाई दे रही, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके पहले उपचुनाव की अगर बात कर लें तो 2 सीटों पर पहले आजाद अपने प्रत्याशी उतारने का उन्होंने ऐलान किया था, करहल और बिजनौर सीट, लेकिन अब उन्होंने 10 की 10 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। अब ऐसे में अगर वो 10 सीटों में से 2 सीटें भी निकाल लेते हैं तो जाहिर तौर पर आजाद का बढ़ता हुआ कद आने वाली सभी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और आने वाले दिनों में सीएम पद की रेस में चंद्रशेखर आजाद का नाम फिर से उभर कर सामने आ सकता है। ऐसे में मायावती को अब आजाद के साथ गठबंधन करना ही फायदे का सौदा होगा और आकाश आनंद अगर आजाद के साथ वही दोस्ती वाला हाथ बढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से मायावती की पार्टी बीएसपी फिर से खड़ी होती हुई नजर आ सकती है और उनका जो एक इतिहास बन के वो रह चुकी हैं वो कहीं ना कहीं आज में वो तब्दील हो सकता है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कि इन दोनों को गठबंधन करना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।